हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज नाउन, इट्स एग्जाम्पल एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नाउन। तो अगर आप अभी तक नाउन को एक फॉर्मल वे से समझने की कोशिश कर रहे हैं या रट्टा लगा रहे हैं कि नाउन क्या है, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, तो यू डोंट नीड टू डू दैट एनी मोर बिकॉज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट इन अ वेरी इजी वे। बहुत इंटरेस्टिंग तरह से मैं आपको बताऊंगी कि नाउन क्या है, इसकी टाइप्स क्या हैं और इसकी एग्जाम्पल्स क्या हैं। एंड अबव ऑल, नाउन इट इन इटसेल्फ जो वर्ड है इसका क्या मतलब है। इज इट जस्ट नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग? तो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। नाउन को समझने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट रिकॉल कराऊंगी, दैट इज पार्ट ऑफ स्पीच। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में पार्ट ऑफ स्पीच को बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। अगर आपको पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो यू कैन वॉच दैट वीडियो एज वेल। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं? तो पार्ट ऑफ स्पीच बेसिकली दे हेल्प अस टू फॉर्म सेंटेंसेस। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच की हेल्प से हम सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं, हम मीनिंगफुल सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैं आपको इसकी एग्जांपल ऐसे देती हूँ जैसे कि हमारे पास कोई डिश हो और वो ऑब्वियसली डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स से बनती है, तो हम पार्ट ऑफ स्पीच को ऐसे समझते हैं कि ये डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं। जैसे कि लेट्स फॉर एग्जांपल, अगर व्हाट इज योर फेवरेट डिश, इफ योर फेवरेट डिश इज पास्ता, तो व्हेन यू आर मेकिंग पास्ता आपको डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी एंड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स यू फाइनली कम अप टू अ डिश। आप कोई भी चीज़ बनाते हैं तो व्हाट आर दीज इंग्रेडिएंट्स, और इन इंग्रेडिएंट्स के बगैर क्या आप कोई डिश बना सकते हैं, या अगर इनमें से कोई एक भी इंग्रेडिएंट मिसिंग हो? ऑब्वियसली नॉट। सेम इज द केस विद सेंटेंसेस। अगर हम एक जुमला, एक बामानी जुमला, एक कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो हमें कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच यूज होते हैं इनका पता होना चाहिए। I am going to give you example of tea because I know that most of people are tea lovers. What are the ingredients of tea? So basic ingredients of tea are milk, water and sugar. You can might add something else, but generally like हम tea इन्हीं कुछ स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाते हैं। नाउ लेट्स फॉर इंस्टेंस, अगर इनमें से कोई भी इंग्रेडिएंट मिसिंग होगा तो कैन यू मेक टी? ऑब्वियसली नॉट। अगर उसमें कोई चीज़ मिसिंग हो, कौन सी चीज़ मिसिंग हो? अगर आपके सेंटेंस में नाउन मिसिंग हो या वर्ब मिसिंग हो तो क्या आप मीनिंगफुल सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं? डेफिनेटली नॉट, बिकॉज आपका सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं होगा। अगर आपने सेंटेंस फॉर्म कर भी लिया तो आपका सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं होगा। सो बेसिकली जिस तरह हमारे पास डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स एक डिश को बनाने में हेल्प करते हैं, सिमिलरली डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच हमें एक कंप्लीट और मीनिंगफुल सेंटेंस को फॉर्म करने में हेल्प आउट करते हैं। Now I hope you are very much clear with the concept of part of speech and noun, कि noun भी एक हमारे पास part of speech है। तो आज हम उसी part। Alright, so जब आपसे कोई पूछता है कि what is noun, the very first definition comes to your mind is a noun is the name of place, it's a name of person or a thing. Is it just that? क्या ये सिर्फ इतनी सी noun की definition है? जी, तो basically now just imagine a world without noun. Obviously we cannot imagine a world without noun because किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी इंसान का नाम या किसी भी जगह का नाम हमारे पास नाउन है। तो हम तो कोई ऐसी वर्ल्ड, कोई ऐसी एग्जिस्टेंस इमेजिन ही नहीं कर सकते जो कि नाउन के बिना एग्जिस्ट करती हो। नाउ जस्ट फोकस ऑन दिस पार्ट ऑफ डेफिनेशन, पर्सन, प्लेस और थिंग। जितने भी दुनिया में पर्सन्स हैं, इमेजिन अ वर्ल्ड, जितने भी लोग हैं वो सब हमारे पास नाउन है। जितनी भी प्लेसेस हैं, जितनी भी प्लेसेस हैं, आइदर इट इज़ अ हॉस्पिटल, कंट्री का नेम ले ले, किसी स्कूल का नेम ले ले, अगेन इट इज़ अ नाउन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आर थिंग्स। कोई भी चीज़, आइदर इट इज़ अ मोबाइल फ़ोन, टीवी, कबर्ड, एनीथिंग, कर्टन, आपके रूम में पड़ा हुआ कोई कप, pen, pencil, all of these are things and they are nouns. Let me give you a rough example of few nouns, very common and very random.
Let's for instance mobile. Mobile is a noun. Bag. Bag is a noun. School is a noun. School is the name of place. Bag is the name of thing. Mobile is again a thing. Cat, flower, these all are nouns. Although they do not belong to the same category, but they are nouns. अब हम बात करते हैं नाउन की टाइप्स पे. फर्स्ट इज कॉमन नाउन. जैसे कि कॉमन, कॉमन हमें नेम से ही क्लियर हो रहा है. आम, वेरी वेरी नॉट स्पेसिफिक. हमने कोई आम सी बात कर दी, किसी चीज़ को स्पेसिफाई नहीं किया, या लेट्स से किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दी. These are the words that refer to undefined or generic people, place or thing. जैसे कि मैंने आपके सामने कहा, एक वर्ड मैं बोलूंगी कंट्री. Country is a name of place. It is a noun. But this word country, what type of noun is it? Is it a common noun? Yes, of course this is a common noun. Why this is a common noun? क्योंकि मैंने country को एक बहुत general sense में कहा. Country. मैंने आपसे ये नहीं कहा कि it's Pakistan, it's India, it's Brazil. No. I just said country. So it is a common noun. But when I say Canada, again, it is a country, but do you think it is a common noun? No, of course not, because Canada refers to a specific country. It is not Pakistan, it is not England, it is not any other place I am referring to. It's just a specific country. Common nouns are only capitalized when they begin with a sentence. कॉमन नाउन्स का आपको रूल पता है, रूल ऑफ कैपिटलाइजेशन. आपको ये भी पता है कि कॉमन नाउन्स को हम मोस्टली कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखते अनटिल और अनलेस कि वो सेंटेंस के स्टार्ट में हो या उससे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो. आफ्टर कॉमन नाउन हम आते हैं प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन इज एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ कॉमन नाउन.